बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेनकाब न्यूज़ चैनल पर हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं ए अदील मिर्जा एंड बालम बी बालम। आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का नाम ए बीज डायलॉग। और ए बी हाजिर हैं जनाब। आज सियासी बातें कर कर के हमारा भी मुंह कड़वा हो गया है, तो आज हम अपने मुंह का जायका बदलना चाहेंगे और आज बात करेंगे। बहुत ही धांसू इशू है, बिलखुसूस इंडियन मीडिया और इंडिया के जो बिलखुसूस जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक मच मचा रखा है। बहुत मच कर रहा है सारा। अभी उसका करते हैं जनाब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान जो है उसका मेज़बान है, मगर उसमें भारत ने रखना डाल दिया है हस्बे आदत, और वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आज उस हवाले से ऑनलाइन एक बोर्ड मीटिंग हो रही है जिसमें तमाम शरीक मुल्क जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और आज आर या पार होने जा रहा है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, असल में सिर्फ मसला यहीं तक होता ना, फिर भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इंडिया चाहता ही नहीं है कि कोई आईसीसी बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान किसी भी शोबे में तरक्की करे। ये स्पोर्ट्स में चूँकि पाकिस्तान को इंडिया की भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इंडिया की टीम्स हैं, चाहे वो क्रिकेट की टीम। देखें, एक टूर्नामेंट पाकिस्तान में एक वर्ल्ड कप हो रहा है, एक और यही क्रिकेट का ही हो रहा है, ब्लाइंड वर्ल्ड कप। उसमें भी इंडिया ने अपनी टीम नहीं भेजी। उसका मतलब है कि पाकिस्तान चाहता नहीं है इंडिया कि पाकिस्तान में कोई इवेंट कामयाब हो और पाकिस्तान किसी शोबे में तरक्की करे। आप इसको सियासत की तरफ ले गए, बट आई वांट कि हम इसको एकदम प्योरली स्पोर्ट्स के मेथड पर ही बात करें। देखिए, मैं अपने ज़ाती ब्लॉग्स में, अपने इस प्लेटफॉर्म से भी कई मर्तबा ये कह चुका हूँ, तारीफ कर चुका हूँ कि इंडिया की टीम एक वेल सेट टीम है। उनके पास टैलेंट की भरमार है, और वो T20 के भी वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं अभी, जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। और मैंने उस वक्त से ये गिरदान लगा रखी है कि मत डरो यार, तुम्हारी टीम दुनिया की एक पावरफुल टीम है, और इस वक्त एक वेल सेट टीम है, एक जेल होके खेल रही है। आए पाकिस्तान। मैं ऐसे तश्तरी पे रखकर, हथेलियों पर रखकर आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पेश कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ। अरे आ जाओ यार, डरना किस बात का है? आए और जीत के लेके जाए। इन पाकिस्तानी को बताएं कि आप में कितना टैलेंट है। नहीं, बिल्कुल इनकी बातों में नहीं आना। आप में जितना टैलेंट है सारी दुनिया को पता है। आप इसी तरीके से कप जीते हैं, कहीं कपड़ा डाल के, कोई सियासत करके, कहीं विकेटें स्लो करके, कुछ। क्रिकेट को आपने अगर जितना दागदार इंडिया ने किया है ना, ये जितनी मर्जी तारीफ ही करें, टैलेंट ज़रूर है इंडिया में। हम खिलाड़ियों की भी तारीफ करते हैं, रिकॉर्ड्स की भरमार है और नाम है, बहुत बड़े नाम है, लीजेंडरी हैं। लेकिन क्रिकेट में जो गंद है ना, जो क्रिकेट में जो सियासत है, वो इंडिया ने ही शामिल की है, और इंडिया ही इस चैंपियन है। इस हवाले से यार, सियासत से क्यों नहीं निकल रहे हो मिर्जा साहब? फिर सियासी बातें करो, क्रिकेट पे बात करो यार। अभी जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट टेस्ट में मारा है, और साउथ अफ्रीका में उनकी बी टीम गई थी सूर्या कुमार यादव की क़यादत में, और वहाँ जनाब वो तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, यार धो के रख दिया साउथ अफ्रीका को। उनकी क्रिकेट पे बात कीजिए, और जो मैं उनको ऑफर कर रहा हूँ, यार मेरी बात सुने आप। इनको, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और खालिसतन प्योरली स्पोर्ट्स बेस बात कर रहा हूँ, और मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, और बार बार ऑफर कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ कि आओ यार। और ये पाकिस्तान से जब तुम लाहौर में जीतोगे ट्रॉफी, तो यार कितने ख्वाब तुम्हारे पुराने जो है वो ताबीर को पहुँचेंगे। अच्छा, बिल्कुल इनकी बातों में नहीं आना आपने। ना तो ये स्पोर्ट्समैन है, ना ये कोई अच्छा मशवरा आपको दे रहे हैं। हर बंदा वो स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म पहन के स्पोर्ट्समैन नहीं बन जाता। ये स्पोर्ट्स रिपोर्टर होंगे ज़रूर, स्पोर्ट्स पे इन्हें रिपोर्टिंग की होगी, लेकिन क्रिकेट को समझना एक बहुत बड़ा काम है। मैं आपकी इंडिया की क्रिकेट को समझता हूँ कि आप कैसे क्रिकेट जीतते हो। आप अपने मुल्क में वर्ल्ड कप करा के, हर किस्म का हरबा इख्तियार करके, फाइनल में आप कोई मैच हारे बगैर आप पहुँचे थे। बड़े सुकून के साथ आपसे ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी छीन के ले गया था। आप पाकिस्तान इसीलिए नहीं आते हो कि आपका भरम खुल जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा कि आप कितने बड़े क्रिकेटर हो। आज से नहीं, 16 साल से आप पाकिस्तान नहीं आ रहे। शारजा भी जाना आपने इसीलिए छोड़ दिया था कि वहाँ आपकी पिटाई होती थी।
कभी आप उस मुल्क में ना जाना जहाँ आपकी पिटाई हो, आपकी क्रिकेट का भरम खुल जाए। यार ये क्या बात हुई? कभी वर्ल्ड कप में सिवाय इक्का दुक्का कोई वर्ल्ड कप, T20, 50 ओवर्स, वनडे इंटरनेशनल, कोई टेस्ट, कोई आप बता दें कि जब आप इंडिया से जीते हो हमेशा हारते हो, इक्का दुक्का बस वो बाबर रिजवान खड़े हो गए, उन्होंने जो है जितवा दिया। इक्का दुक्का आप लोगों ने वर्ल्ड कप में जीते और बातें कर रहे हैं बढ़ बढ़ के यार आप। हाँ, बस यही बातें सुन के ना आप, क्योंकि पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप में आपसे जीता नहीं है, आप इनकी बातों में आकर जरा पाकिस्तान आ जाओ, लग आपको पता जाएगा कि आपके कितने आप दाने पानी में है, कितना आपका ना दम खम है आप में, लग पता जाएगा ना। उस ये आप आते ही नहीं हो शारजा में या पाकिस्तान में। ये जो आपने ये जो बता रहे हैं ना, ज़्यादातर क्रिकेट आपने इंडिया में खेली हुई है। अपने मतलब का होम ग्राउंड होता है, आपका होम ग्राउंड होता है, मतलब की पिचेज होते हैं। आईसीसी पे भी आपका दबाव है, आम अहदों पे फायज हैं आप वहाँ पे। और अब तो 1 दिसंबर से जय शाह जो है वो चेयरमैन आईसीसी होने जा रहे हाँ, हैं। तो बस क्रिकेट जाए भाड़ में, सियासत आप डालो क्रिकेट में। ये जो तबाह हो रही है आपकी अपनी क्रिकेट भी, बाकी दुनिया की। चलिए आज के जो ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग हो रही है आईसीसी की, उस पे हम बात करते चलें, क्या तजावीज़ है उसमें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आज बड़े फैसले का इम्कान। आईसीसी बोर्ड मेंबरान का वर्चुअल इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में तमाम बोर्ड मेंबरान शरीक होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। ऑप्शंस में हाइब्रिड मॉडल, मुंतकली और इल्तवाज शामिल। भारत की हठधर्मी के बायस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताख़ीर का शिकार है। पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी के सामने डट गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं जख्म सहलेंगे, इस बार तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूट्रल वेन्यू का फार्मूला बना तो पाकिस्तान कभी भारत जाकर नहीं खेलेगा। पाकिस्तान का भारत के साथ तीसरे मुल्क में मैच खेलने से इनकार। पीसीबी ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी पर अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। ज़राए पीसीबी का कहना है ऐसा नहीं हो सकता कि बार बार भारत जाकर खेलें और भारत न आए। अच्छा, ये सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं बल्कि जो बाकी 8 टीमें हैं ना, तमाम की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है। सबको पता है कि इंडिया गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है ना, जो उसके साथ खड़ा होगा वो भी गलत ही होगा। मोहसिन नकवी सिर्फ चेयरमैन पीसीबी नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो हुकूमत भी हैं। वो अपने आप को खुद ही मशवरा देते हैं। वो कहते हैं ना मैंने हुकूमत को मशवरा दे दिया, वो अपने आप को खुद ही मशवरा देते हैं। बहैसियत चेयरमैन पीसीबी इंटीरियर मिनिस्टर को मशवरा देते हैं। बतौर इंटीरियर मिनिस्टर वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने मशवरों पे, और फाइनल ये होना है कि इंडिया के बगैर ये चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है। आप समझते हैं कि इंडिया के बगैर हो जाएगी इंशाल्लाह। और आईसीसी का चेयरमैन भी इंडियन हो, जय शाह वो यार मैंने एक जगह पहले भी आपको अपने इनफरादी व्लॉग में भी ये कहा है कि जय शाह अमित शाह के साहबजादे हैं। अमित शाह राइट हैंड हैं नरेंद्र मोदी के, तो क्यों नहीं वो इसमें जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते और अपने वालिद के थ्रू जो है वो नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं इंसिस्ट और उनको फोर्स करते कि यार भेज दो टीम, कोई आतंकवादी हमला नहीं होना वहाँ पे, बल्कि क्रिकेट खेलने जाना है, क्रिकेट खेल के वापस आ जाएंगे और जीत के आएंगे, ट्रॉफी लेके आएंगे। अच्छा, वज़ीर दाखिला खुद आ जाते हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस होती है, हाँ बिल्कुल, वो खुद आ जाते हैं, क्रिकेट टीम को नहीं भेजते। उसकी वजह ये सियासत नहीं है, उसकी वजह यही है कि ये जो अपने क्रिकेट का भरम हमने रखा हुआ है ना, कि हमारे अंदर बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी जमहूरियत है, बहुत बड़ी क्रिकेट है, वो भरम सारा पाकिस्तान में खुल ही ना जाए। चलिए जी, आज का जो आईसीसी का बोर्ड इजलास है, जो बोर्ड मीटिंग है ऑनलाइन, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पे इंडिया की तरफ से भी जो है वो जोर दिया जाएगा। और इंडियन वो जो गोस्वामी जो हैं उन्होंने, जैसे इंडियन सहाफ़ी है, उन्होंने कहा जी कि आईसीसी को इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो है बीसीसीआई वो फीड करता है, तो 85% जो है वो इनकम और जो फंड है वो बीसीसीआई प्रोवाइड करता है। हम चलाते हैं क्रिकेट को दुनिया की, और पाकिस्तान को भी हम चलाते हैं, क्योंकि हम पैसा देते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी देता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। ये सारी सोशल मीडिया की बातें हैं, सबकी पार्टिसिपेशन है, एक अकेला क्रिकेट इंडिया में नहीं है, बाकी पूरी दुनिया जहाँ में क्रिकेट खेली जा रही है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें इंग्लैंड भी है जिसका कौमी खेल है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, अफ्रीका है, बहुत सारी टीमें हैं, सबका पार्टिसिपेशन है। इंडिया अगर इस जोन में है ना कि उसके बगैर आईसीसी नहीं चल सकती, या उसके बगैर क्रिकेट नहीं चल सकती, या कोई कप नहीं हो सकता, ये जोन भी अपना दूर होने वाला है।
अच्छा, आईसीसी और बीसीसीआई, इन पर एक प्रेशर जो है वो ब्रॉडकास्टर का भी आ गया है। वो भी कह रहे हैं कि जनाब ब्रॉडकास्टर जो है टाइम बेचते हैं, और एक जो वनडे टूर्नामेंट है इसका तकरीबन 100 मिनट का जो है एयर टाइम होता है, और ये सेकंड्स भी लाखों रुपयों में जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बिकते हैं। और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो मैच देखे जाते हैं, जिस पे ज़्यादा जो है वो एडवर्टाइजमेंट होती है, जिसमें ज़्यादा इनकम जो है वो आती है, ब्रॉडकास्टर को जो है वो मुनाफा होता है, वो होता ही वाहिद मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। अगर ये टूर्नामेंट नहीं होता, या इंडिया की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती, या पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती, कोई एक टीम भी अगर इसमें हिस्सा लेती है और दूसरी कोई टीम हिस्सा नहीं लेती, तब भी ब्रॉडकास्टर का नुकसान है, और वो इस हवाले से अदालती दरवाज़ा खटखटाने का हक महफूज रखते हैं। अच्छा, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता ना, तो पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि आइंदा पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाया करेगा। जी बिल्कुल, आपको पता है ना, पाकिस्तान तो जाता रहा है। हाँ जी, और ये इंडिया वालों ने ये पाकिस्तान पर भक्ति कसते थे कि पाकिस्तान को पैसे की बड़ी जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल। वो ये समझते हैं शायद पैसे के लिए आते हैं। हाँ। इंडिया के लिए पैसा ही सब कुछ है। अच्छा, अभी उन्होंने ऑफर भी किया है जी, नुकसान आप कहाँ पूरा कर देंगे। वो ये समझ रहे थे कि पैसे की वजह से ये हो रहा है, लेकिन बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है आपका चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने। उन्होंने कहा यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रखो पैसा आप अपने पास, हमें अपनी इज्जत अजीज है, नहीं आते जाओ बाहर में, हम भी नहीं आएंगे आप अंदर। यार एक मुझे बात बताएं, पाकिस्तानियों के पास है क्या? यार माधुरी दीक्षित वो इंडिया के पास है, श्रीदेवी वो इंडिया के पास, माधुरी दीक्षित के अलावा जो हीरोइन है वहाँ की वो कंगना रनावत और जनाब वो जूही चावला, और मुझे नईयों के नाम नहीं आते। इंडिया के पास तो ये इतनी बड़ी बड़ी हीरोइन है, आपके पास क्या है? इंडिया के पास नरगिस है। कौन सी नरगिस? नरगिस तो पहले उन्हीं के पास थी यार। ये जो हमारी नरगिस है। आपकी नरगिस कौन सी है? हाँ, वो आप उसको अगर जानते ही नहीं हो ना, तो फिर आप इंडियन हो। हाँ। फिर आप दुनिया जानती है नरगिस को। हाँ, और अरे नरगिस वही है ना, सुनील दत्त वाली ना, जो हमारी वो राज कपूर की हीरोइन जो ना थी। ना ना ना, हमारी स्टेज की शान हाँ। नरगिस, अच्छा, दीदार, हाँ साइमा, हाँ, इसके अलावा अंजुमन, और सबसे बड़ा नाम तो आपके पास फिर जगह नहीं। मीना मलिक। हाँ, भाई आप कहते हैं ना माधुरी दीक्षित है, हाँ। जरा नरगिस के मुकाबले में जरा डांस करवा के दिखाएं, माधुरी भी आ जाए, नरगिस भी आ जाए, जरा डांस करके दिखाएं, लग आपको पता जाएगा। अच्छा चलिए जनाब, आज जो आईसीसी का इजलास हो रहा है, इसमें जो फैसले होंगे वो असल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में फैसले होंगे, और होना है नहीं होना है। क्यों कि जिस तरह से अभी मिर्जा साहब ने भी बताया कि पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया है कि जनाब अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम आइंदा क्रिकेट खेलने भारत नहीं जाएंगे। अगर आपको ये धमकी, आप इसे धमकी समझेंगे, लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान कभी इंडिया कभी नहीं जाएगा तो फिर क्या इंडिया में लोग क्रिकेट देखेंगे? असूली मौकफ है पाकिस्तान का, धमकी नहीं है, ये असूली मौकफ है, और बिल्कुल ये होना चाहिए। और पूरी कौम इस फैसले के साथ है। जब इंडिया बोर्ड जो फैसला कर रहे हैं, या इंडियन हुकूमत जो फैसला कर रही है, इंडियन कौम उनके साथ नहीं है, इंडियन खिलाड़ी उनके साथ नहीं है जी, पूरी कौम ही नहीं है। जो क्रिकेट को जरा बराबर भी समझता है ना, वो इंडियन के इन फैसलों को ना वो नापसंद कर रहा है। चलिए जनाब, मीडिया नापसंद कर रहा है। इंतजार करते हैं आज आपको वो भी गर्मा गर्म खबर लेके आपके पास आएंगे कि बोर्ड के इजलास में क्या फैसले होते हैं, माइनस इंडिया या माइनस पाकिस्तान। ये देखते हैं जनाब, शाम को इसका जो है वो फैसला आता है तो इंशाल्लाह हम भी आपके खबर से हाजिर हो जाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।